2 हिजरी 17 रमजान अल मुबारक जुम्मे का बाबरकत दिन था जब गज़वाए बदर रोनुमा हुआ। कुरान मजीद में इसे यौमुल फुरकान फरमाया गया। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 जरहें और 8 तलवारें थीं, जबकि उनके मुकाबले में लश्कर कुफार 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और कसीर आलाते हर्ब थे। ये गज़वाए बदर तारीख का एक ऐसा अजीबो गरीब और हैरान कुन मार्का है कि जिस पर जुर्रत और बहादुरी आज भी नाज करती है। गज़वाए बदर की याद आज भी ईमान ताज़ा करती है और ईमानी जोश व जज्बे को जिला बख्शती है। एक तरफ 313 मुकद्दस हस्तियों पर मुश्तमिल बज़ाहिर मामूली लश्कर हो, जबकि दूसरी तरफ 1000 का मजमा हो। एक तरफ सिर्फ 8 तलवारें हों, जबकि दूसरी तरफ हर सिपाही असले से लेस हो। एक तरफ सिर्फ 2 घोड़े हों, जबकि दूसरी तरफ 100 घोड़े हों। एक तरफ गुर्बतो अफलास ने डेरा डाल रखा हो, जबकि दूसरी तरफ मालो दौलत के अंबार हों, और कभी 9 तो कभी 10 ऊंट ज़िबा किए जाएं और पेट की आग बुझाई जाए। सामाने हर्ब में इतनी कसरत के बावजूद शिकस्त मुकद्दर बन जाए और कलील ग्रोह कसीर लश्कर पर गालिब आ जाए, तो इसकी वजह जोश व जज्बे की सच्चाई और अकीदे की पुख्तगी है। इस एक मार्के में सहाबा कराम अलैहिमुर रिजवान के जोश व जज्बात के वाक़यात पढ़कर आज भी जज्बे जवान होने लगते हैं और ईमान को ताजगी नसीब होती है। पसे मंजर में देखें तो मालूम होता है कि जब ये इल्म हुआ कि काफिरों का एक बहुत बड़ा लश्कर जंग के इरादे से निकल चुका है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल से आगाह करने और मशवरा करने के लिए सहाबा कराम को जमा किया। जब सब जमा हो गए तो आपने राय दरियाफ्त फरमाई। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुफ्तगू की और खूब गुफ्तगू की। फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुफ्तगू की और अपने जज्बाए जानिसारी का मुजाहिरा किया। इसी तरह हजरत मिकदाद बिन अमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय दी। उनके अल्फाज का खुलासा ये है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जहां अल्लाह ने आपको जाने का हुक्म दिया है उसी तरफ तशरीफ ले चलें। हम कौमे मूसा नहीं, जिन्होंने अपने नबी से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो। हम तो यहाँ बैठे हैं। हम तो ये कहेंगे कि चलें और जंग करें, हम आपके शाना बशाना लड़ेंगे। एक रिवायत में है कि इन्होंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे अपनी जानें कुर्बान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें दुआ दी, और दीगर कई मुहाजिरीन ने भी बड़े जोशो खरोश का इजहार किया। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अंसार सहाबा अपने जज्बात का इजहार करें। इसकी एक वजह तो ये थी कि इन हजरात की तादाद मुहाजिरीन के मुकाबले में ज़्यादा थी, और दूसरी वजह ये थी कि अंसार ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत करते हुए इस बात का अहद किया था कि वो उस वक्त तलवार उठाएंगे कि जब कुफार मदीना पर चढ़ आएंगे, और यहाँ मदीने से बाहर निकलकर जंग करने का मामला था। तो अंसार में से सैयदुल अंसार हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, शायद आप हमारी राय दरियाफ्त फरमाना चाहते हैं। फरमाया, बेशक। तो वो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, बेशक हम आप पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की, तो अब आप जिधर तशरीफ ले जाना चाहें चलें, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम, अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम समंदर में भी छलांग लगा देंगे और हम में से एक भी पीछे नहीं रहेगा। हम जंग में सब्र करने वाले और दुश्मन का मुकाबला करने वाले लोग हैं। हमें रब के करम से उम्मीद है कि मैदान कारजार में ऐसे कारनामे दिखाएंगे कि आपकी चश्माने मुबारक ठंडी हो जाएगी। एक और रिवायत में है कि हजरत साद बिन माज यूं गोया हुए, यानी आप जिससे चाहें ताल्लुक रखें, जिससे चाहें ताल्लुक तोड़ें, जिससे चाहें सुलह करें, जिसे चाहें दुश्मनों की सफ में दाखिल करें, हमारे मालों में से जो कुछ चाहें ले लें। हजरत साद की जोशो जज्बे से भरपूर गुफ्तगू सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, ये था सहाबा कराम का जोशो जज्बा। बावजूद इसके कि उनके पास लड़ने के लिए असला नहीं, खाने के लिए ग़िज़ा नहीं, सवारी के लिए जानवर पूरे नहीं, सिर्फ 8 तलवारें,
2 घोड़े और 70 ऊंट हैं, जबकि मध्य मुकाबिल दुश्मन की तादाद भी ज्यादा है और उनके वसाइल भी लातादाद हैं। ऐसी बेसरो सामानी के बावजूद भी साहबा कराम ने ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह क्या हमें कत्ल करवाने का इरादा है, कम से कम पहले सामाने जंग तो दे दें, तलवारें ही पूरी कर दें। ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि आप हुक्म फरमाएं, हम इसकी तकमील के लिए जाने निछावर करने को भी तैयार हैं। मुजाहिदीन बदर के यही वो जज्बात थे कि जब काफिरों की तरफ से उमैर बिन वहब, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, वो मुसलमानों के लश्कर का जायजा लेने के लिए आए तो जवाबी तासुरात यूं थे: ए गिरोहे कुरैश, मैंने ऐसी ऊंटनियां देखी हैं जो मौत को लादे हुए हैं। बाखुदा मैं देख रहा हूँ कि उनमें से एक बंदा भी उस वक्त तक कत्ल नहीं होगा जब तक कि वो तुम में से किसी एक को कत्ल ना कर दे। अगर हम में से 300 बंदों को भी उन्होंने ताते कर दिया तो फिर जीने में क्या लुत्फ रहेगा। मगर नाजरीन, जंग से कबल रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चंद जानिसारों के साथ बदर के मैदान को मुलाहिजा फरमाया और जमीन पर जगह जगह हाथ रख कर फरमाते, ये फुला काफिर के कत्ल होने की जगह है और कल यहाँ फुला काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनाचे रावी फरमाते हैं, वैसा ही हुआ जैसा फरमाया था और उनमें से किसी ने उस लकीर से बाल बराबर भी तजावुज ना किया। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह की अता से एक दिन पहले ही ये बता दिया कि कौन कब और किस जगह मरेगा। उस रात अल्लाह ने मुसलमानों पर ओंग तारी कर दी, जिससे उनकी थकावट जाती रही और अगली सुबह बारिश भी नाजिल हुई, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और पानी की कमी दूर हो गई। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम रात अपने रब के हुजूर इज्जो नियाज में गुजारी और सुबह मुसलमानों को नमाज फजर के लिए बेदार फरमाया। नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शौके शहादत से सरशार हो गए। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों के लश्कर की जानिब नजर फरमाई, फिर कुफार की तरफ देखा और दुआ की कि या रब, अपना वादा सच फरमा जो तूने मुझसे किया है। अगर मुसलमानों का ये गिरोह हलाक हो गया तो रोए जमीन पर तेरी इबादत ना की जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए, उसके बाद ये तादाद बढ़कर 3000 और फिर 5000 हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कनकरियों की एक मुट्ठी भर कर कुफार की तरफ फेंकी, जो कुफार की आंखों में पड़ी। जानिसार मुसलमान इस दलेरी से लड़े कि लश्करे कुफार को इबरतनाक शिकस्त हुई। 70 कुफार वासिले जहन्नुम और उसी कदर यानी 70 गिरफ्तार हुए, जबकि 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, गज़वाए बदर में मुसलमान बज़ाहिर बेसरो सामान और तादाद में कम थे, मगर ईमान और इखलास की दौलत से माला माल थे। उनके दिल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत और जज्बा अताअत से लबरेज थे और अल्लाह की मदद और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआएं उनके शामिल हाल थीं। यही वो असबाब थे जिन्होंने इस मार्के को यादगार और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मशअले राह बना दिया। दुआ है परवरदिगारे पाक से कि ए काश सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के इन मुकद्दस जज्बों के सदके हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सिद्के दिल से अमल करने वाले बन जाएं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।